अमी ईसा प्रयोग हुआ था, अदसो मात सूत्र चल रहा है, इसका अर्थ था अदस शब्द संबंधी मकार से पर। अस्मात का क्या था? अदस शब्द संबंधी मकार से, अस्मात का अर्थ था अदस शब्द संबंधी मकार से, परो का अर्थ है पर। परो का क्या अर्थ है? हाँ, तो अदस शब्द संबंधी मकार से पर ईकार उकार पृथ्वी संज्ञक होते हैं। अस्मात का क्या अर्थ है? अदस शब्द संबंधी मकार से, है ना। अमी ईसा कल बताया था, अदस शब्द से प्रथमा बहुवचन में क्या बनता है? अमी। तो ये अदस शब्द संबंधी मकार, अमी में जो मकार है ये अदस शब्द संबंधी मकार है। क्यों? क्योंकि अदस शब्द से ही अमी बना है। अदस शब्द से अमी बना है तो ये मकार है, अदस शब्द संबंधी मकार है। तो मकार से पर ईकार प्रकृति संज्ञक होता है या ईकार की प्रकृति संज्ञा होती है। और प्रकृति संज्ञा का क्या फल है? प्लुत प्रक्रियाची नित्यम से प्रकृति भाव। प्रकृति भाव होने से का क्या फल है? सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। और प्रकृति भाव भी क्या एक है? संधि है। प्रकृति भाव भी क्या एक है? संधि है, ध्यान रखना। संधि नहीं हुई ऐसा नहीं कहना है। सवर्ण दीर्घ संधि तो, सवर्ण दीर्घ तो नहीं हुआ, लेकिन प्रकृति भाव संधि हो गई है। अच्छा, अब देखिए, राम कृष्णा वमु आसाते, रामश्चा कृष्णश्चा, राम और कृष्ण का द्वंद्व समास करने पर क्या बनता है? राम कृष्णो, राम कृष्ण। और अदस शब्द से प्रथमा द्विवचन में होता है अमु। अदस शब्द से प्रथमा द्विवचन में क्या होता है? अमु। तो बोलिए यहाँ क्या संधि है राम कृष्णा वमु में? हाँ, राम कृष्ण और अमु। अदस शब्द से प्रथमा द्विवचन में अमु बनता है ना। एचोवा से औ को आव हो जाएगा तो क्या होगा? राम कृष्ण में औ को आव होगा ना। तो ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा ना। अमु आसा, क्या है आपका? आसाते। हाँ, आसाते, ये अमु आसाते रामकृष्ण, इसलिए पूर्व में लिख दिया कि ये द्विवचन का रूप है अमु, इसे बताने के लिए। राम कृष्ण प्रथमा द्विवचन का रूप है, अमु प्रथमा द्विवचन का रूप है। तो अमु प्रथमा द्विवचन का रूप है, इसे सूचित करने के लिए राम कृष्ण भी जोड़ दिया पहले। अच्छा, तो राम, ये अमु आसाते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। सूत्र है आदसो मात। अदस शब्द से, ये ध्यान देना, अदस शब्द से पुल्लिंग में प्रथमा द्विवचन में, अदस शब्द से पुल्लिंग के प्रथमा द्विवचन में अमु बनता है। क्या? अमु। अदस शब्द से पुल्लिंग के प्रथमा द्विवचन में अमु बनता है। अमु किस शब्द से बनता है? अदस शब्द से। अमु बनता है अदस शब्द से, ठीक है, पुल्लिंग के द्विवचन में। तो अदस शब्द से अमु बनता है, इसलिए मकार कैसा है? ये अदस शब्द संबंधी है जी। इस मकार को अदस शब्द संबंधी क्यों कहेंगे? क्योंकि अदस शब्द से अमु बना है। अदस शब्द से क्या बना है? इसलिए यह मकार अदस शब्द संबंधी है। तो अदस शब्द संबंधी मकार से पर उकार की प्रक्रिया संज्ञा होती है। ई तूत है ना, तपर है तो दीर्घ ईकार और उकार दीर्घ लेना है। तो अदस शब्द संबंधी मकार से पर ऊर्थ की प्रक्रिया संज्ञा होती है। ऊर्थ का मतलब क्या है? उकार। ऊर्थ का मतलब क्या है? उकार। तो किसकी प्रक्रिया संज्ञा होगी? ऊ की। ऊ की प्रक्रिया संज्ञा होगी किस सूत्र से? अदसो मात से। और प्रक्रिया संज्ञा का क्या फल है? प्लुत प्रक्रियाची नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। प्लुत प्रक्रिया अच्छी नित्यम का क्या अर्थ है? कि अच पर होने पर, आसाते का आ अच पर में है, तो प्लुत और प्रगृह को प्रकृति भाव होता है। तो यहाँ पर क्या है? प्लुत है कि प्रगृह है? प्रगृह है ना। तो यहाँ पर प्रगृह को प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रगृह को क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। हाँ, तो ये यहाँ पर प्रकृति भाव संधि हो गई। आप बताइए, यदि प्रकृति भाव नहीं होता तो क्या हो जाता है यहाँ पर? यदि प्रकृति भाव नहीं होता तो क्या होता? ये कोई अणची हो जाता है ना। ये दोनों राम कृष्ण है, ऐसा इसका अर्थ है। देखिए,
तो दो इसके उदाहरण हो गए। अदस शब्द संबंधी मकार से ईकार उकार पर होने पर। ईकार का उदाहरण प्रथमा बहुवचन का था अमी, और उकार का उदाहरण प्रथमा द्विवचन का, तो बहुवचन का ईकार का उदाहरण। अब देखना इसमें प्रत्युदाहरण आ रहा है मात किम। सूत्र में अदसो मात, मात आया है ना, तो मात क्यों कहा, ये लिखना है, लिख लो जल्दी जल्दी, साथ साथ ये लिख सकते हैं, लिख लो फिर आगे बताते हैं। लिखा कि मात किमित्युक्ते मात किमर्थम इति प्रश्न। हाँ, इत्येव प्रश्न। मात किमर्थम, सूत्रे मात ग्रहणम किमर्थम। सूत्र में मात ग्रहण क्यों किया, सूत्र में मात ग्रहण का क्या प्रयोजन है ना, मात ग्रहण का क्या प्रयोजन है, मात ग्रहण से क्या लाभ है, ऐसा। तो अदस शब्द से अकश प्रत्यय करके प्रथमा बहुवचन में अमुके बनता है, लिख लो। अदस शब्द से अकश प्रत्यय करके प्रथमा बहुवचन में अमुके बनता है। क्या लिखा, अदस शब्द से अकश प्रत्यय करके प्रथमा बहुवचन में अमुके, अमुके होता है। अदस शब्द से प्रथमा बहुवचन में क्या होता है, अमुके। कब, अकश प्रत्यय करके, क्या करके, अदस शब्द से अकश प्रत्यय करके प्रथमा बहुवचन में अमुके होता है। अमुके से के बाद है आपका अत्र। यहाँ एचो व प्राप्त है कि एंगा पदांतगति प्राप्त है, इन दोनों में कौन प्रबल है, हाँ, एंगा पदांतगति। एचो व का बाद करके एंगा पदांतगति से पूर्व प्राप्त है, ठीक है। अब देखना पूर्व रूप प्राप्त है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर मात किम, मात ग्रहण क्यों किया। अदसो मात सूत्र में यदि मात नहीं कहेंगे तो सूत्र का क्या अर्थ होगा, कोई बता सकता है। आदर्श शब्द से दीर्घ इकार अथवा दीर्घ पर होने पर उनकी प्रवृत्ति संज्ञा हो जाती है, ठीक है। मतलब जब मात कहेंगे ना, देखिए अदसो मात की संख्या कितनी है, 1 1 12। कितनी संख्या है, 1 1 12। इसके पहले का सूत्र क्या है, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। इसकी संख्या कितनी, 1 1 11, ठीक है ना। तो ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम में ईट ऊत एत तीनों कहे गए हैं, ईट ऊत एत। और अदसो मात की वृत्ति में क्या है, अस्मात् परो ईदु, तो ईट ऊत 2 कहे गए हैं। ध्यान देंगे, यदि अदसो मात सूत्र में मात नहीं कहेंगे तो ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, इस ऊपर वाले सूत्र से एत की भी अनुवृत्ति आएगी। किसकी अनुवृत्ति आएगी, ईट ऊत की तो आ रही है, एत की भी आ जाएगी। जो मात नहीं कहेंगे तो अदस शब्द संबंधी मकार से, ऐसा अर्थ होगा। जब मात नहीं कहेंगे तो अदस शब्द संबंधी मकार से या अर्थ होगा, नहीं होगा। तो अर्थ होगा अदस शब्द से, क्या अर्थ होगा, अदस शब्द के से, या अथवा के अदस शब्द के, अदस शब्द के, अदस शब्द के ईकार उकार और एकार पर होने पर। जब मात नहीं कहेंगे तो ऊपर से अनुवृत्ति किसकी आ जाएगी, एत की भी आएगी, तीनों की आएगी, हाँ तीनों की आएगी। तो क्या अर्थ हो जाएगा, अदस शब्द के ईकार उकार और एकार से, अदस शब्द से ईकार उकार और एकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है। क्या होगा, अदस शब्द के ईकार उकार और एकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो ईकार उकार तो कहाँ मिलेगा आपका, अमी ईसा में अमी, ईसा में अमी, अमी यहाँ ईकार मिल जाएगा। रामकृष्ण वमु, यहाँ पर क्या मिलेगा, उकार मिल जाएगा। और अमुके में क्या मिल जाएगा, एकार मिल जाएगा। तो अदस शब्द के ईकार उकार और एकार, तो एकार की क्या हो जाएगी यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा, ई टूट एत की क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा। तो यहाँ प्रगृह्य संज्ञा होगी। और प्रगृह्य संज्ञा का क्या फल होगा, किस सूत्र से, हाँ प्रकृति भाव होगा प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम से।
तो प्रकृति भाव होकर यहाँ अनिष्ट रूप बनेगा। ध्यान देंगे, यदि अदसो मात सूत्र में मात ग्रहण नहीं करेंगे तो ऊपर के सूत्र से एत की भी अनुवृत्ति आएगी, तो अर्थ हो जाएगा अदस शब्द के ईकार उकार और एकार की होती है प्रकृति संज्ञा। तो एकार है ना, एकार की क्या हो जाएगी? प्रकृति संज्ञा। और प्रकृति संज्ञा होने पर प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम से प्रकृति भाव होगा और प्रकृति भाव होकर के अनिष्ट रूप बनेगा। अनिष्ट रूप की निवृत्ति के लिए सूत्र में कहेंगे मात। क्या कहेंगे? जब मात कहेंगे सूत्र होगा अदसो मात, और जब मात कहेंगे तो क्या अर्थ होगा इसका? आप बोलो। अदस शब्द से परे नहीं, जब मात कहेंगे तो आदर्श शब्द के मकार से परे मात कहेंगे। अदस शब्द संबंधी मकार से पर। क्या कहेंगे? आदर्श शब्द संबंधी मकार से पर। अदस शब्द के मकार ऐसा कह सकते हैं, कहा जा सकता है। अदस शब्द संबंधी मकार से पर या अदस शब्द के मकार से पर। अदस शब्द संबंधी मकार से पर ईकार उकार की प्रकृति संज्ञा होती है। जब मात कहेंगे तो ऊपर से एत की अनुवृत्ति नहीं आएगी। एत की अनुवृत्ति रुको, एत कहेंगे, जब या मात कहेंगे तो ऊपर से एत की अनुवृत्ति नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अदस शब्द में माँ से पर एक कहीं होता ही नहीं है। अदस शब्द में माँ से पर एत कहीं होता ही नहीं है, इसलिए मात कहने से एत की अनुवृत्ति नहीं आएगी। मात कहने से एत की अनुवृत्ति क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अदस शब्द में माँ से पर एत कहीं होता ही नहीं है। तो जब कहेंगे मात तो एत की अनुवृत्ति नहीं आएगी, तो अर्थ होगा अदस शब्द संबंधी मकार से, अदस शब्द संबंधी मकार से पर ईकार उकार की प्रकृति संज्ञा होगी। होगी ईकार उकार की प्रकृति संज्ञा होगी। तो यहाँ पर ईकार उकार है नहीं, एकार है। एकार है तो यहाँ प्रकृति संज्ञा नहीं होगी, इसलिए प्लुत प्रक्रिया ची नित्यम से प्रकृति भाव नहीं होगा, है ना। जब मात कहेंगे तो मात ग्रहण करने से एत की अनुवृत्ति नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि अदस शब्द में माँ से पर एत कहीं होता ही नहीं है, तो मात ग्रहण करने से एत की अनुवृत्ति नहीं आएगी। तो अर्थ होगा अदस शब्द संबंधी मकार से पर ईकार उकार की प्रकृति संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ईकार उकार नहीं है तो प्रकृति संज्ञा नहीं होगी। जब प्रकृति संज्ञा नहीं होगी तो प्रकृति भाव भी नहीं होगा, और जब प्रकृति भाव नहीं होगा तो क्या होगा? एंगा पदांतागति से पूर्व रूप हो जाएगा। एंगा पदांतागति से क्या होगा? पूर्व रूप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अमुकेत्र बन जाएगा। इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, है ना, और लिखना इसे अनिवार्य नहीं है। अमुकेत्र, क्या? अमुकेत्र। हाँ। देखिए, मुझे यहाँ पे एक शंका है। बोलो। ये अमुके अत्र, हाँ, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? अदस संबंधी मकार से पर। हाँ, तो ये मकार से पर तो मकार उत्तर तो उकार भी तो है ना आचार्य? देखिए, ईट ऊट, ऊट का अर्थ है ऊकार। ऊट का क्या अर्थ है? दीर्घ, दीर्घ, है ना। तो दीर्घ उकार। हाँ, अदस शब्द से पर ईकार उकार की प्रकृति संज्ञा होगी, उकार की नहीं होगी, ह्रस्व की नहीं होगी। हाँ, हाँ, और ध्यान देना जो संज्ञाएं की जाती हैं, उकार दीर्घ चाहिए, यहाँ पे उकार ह्रस्व है। हाँ, ह्रस्व है। और देखेंगे जो संज्ञा की जाती है किसी न किसी प्रयोजन के लिए, या संज्ञा सा फलवती, जो संज्ञाएं हैं वे सभी फल के लिए हैं, किसी प्रयोजन के लिए हैं, है ना। तो यहाँ तो प्राप्त ही नहीं है संज्ञा। चलिए अब चले आगे। सूत्र चादयो सत्वे, चादयो सत्वे, यहाँ चादयः असत्वे। सूत्र में दो पद हैं, चादयः असत्वे। चादयः प्रथमा बहुवचनांत है, असत्वे सप्तमी एकवचनांत है। चादयः प्रथमा बहुवचनांत है, असत्वे सप्तमी एकवचनांत है। इसका अर्थ है अद्रव्यार्थाश्चादयो निपाताः स्युः। इसका देखिए, अद्रव्यार्थः चादयः निपातः स्युः। अद्रव्य अर्थ वाले चादि निपात होते हैं। क्या? चादि निपात संज्ञक होते हैं। अद्रव्य अर्थ वाले चादि
चादि निपात होते हैं, चादि निपात संज्ञक होते हैं, अथवा चादि की निपात संज्ञा होती है, एक ही बात है। यह सामने देवदत्त बैठा हो तो कहेंगे यह देवदत्त है, अथवा कहिए यह देवदत्त संज्ञक है, अथवा इसकी देवदत्त संज्ञा है। संज्ञा मतलब नाम, यह देवदत्त है अथवा इसका देवदत्त नाम है, इसकी देवदत्त संज्ञा है। तो अद्रव्य अर्थ वाले, आचार्य इसका वृत्ति फिर से बताइए ना कृपया, इसका पुनश्च एकवारं वदति किम्? हाँ, अद्रव्य अर्थ वाले, अद्रव्य अर्थ वाले चादि निपात होते हैं। अद्रव्य अर्थ वाले चादि निपात होते हैं। हो गया, लिख लिया। जी 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 निपात, निपात अद्रव्य अर्थ वाले चादि निपात होते हैं। इसे प्रकारांतर से समझ सकते हैं। अद्रव्य अर्थ वाले चादि निपात संज्ञक होते हैं, या अद्रव्य अर्थ वाले चादि की निपात संज्ञा होती है। अद्रव्य अर्थ वाले चादि मतलब जिन निपात, जिसका द्रव्य अर्थ नहीं है ऐसा निपात। अद्रव्य अर्थ वाला निपात अर्थात जिसका द्रव्य अर्थ नहीं है ऐसा निपात। निपात मतलब क्या होता है? रुक जाओ, अद्रव्य अर्थ वाला चादी मतलब जिसका द्रव्य अर्थ नहीं है ऐसा चादी, निपात नहीं। मेरे दोबारा सुनो, मेरे मुंह से कुछ अनुचित निकल गया। अद्रव्य अर्थ वाला चादी, कैसा चादी? जिस चादी का द्रव्य अर्थ नहीं है, जिस चादी का जिस चादी का द्रव्य अर्थ नहीं है उसे कहेंगे अद्रव्यार्थ चादी, अद्रव्य अर्थ वाला चादी। आप चादी को समझने के लिए आपको अव्यय प्रकरण में चलना पड़ेगा। अव्यय प्रकरण चलिए, जहाँ आपका षडलिंग प्रकरण अर्थात आपका हलंत नपुंसकलिंग प्रकरण समाप्त होता है, वहां पर एक अव्यय प्रकरण आएगा। गीता प्रेस का नया संस्करण जिसके पास है तो वहाँ षड सप्तति है ना, षट सप्तति पृष्ठ संख्या है 77। अथाव्यानी मिला आपका? अथाव्यानी में आपको हम चादी बता रहे हैं 78 पर। अब आप आइए, मिला आपको जी? तो यहाँ पर देखना तृतीय पंक्ति है, ये नया संस्करण जिसके पास गीता प्रेस का है वो देखेंगे यहाँ पर। मिला आपको? क्या मिला आपको तृतीय पंक्ति में? जी। क्या लिखा है? चा वा हा आहा एव एवं नूनम सस्वत युगपद भूयस उपपद कुवित ने चेत चण कचित भी है। यत्र नह हंत माकी माकिम नकी नकीम मांग नय यावत तावत त्वयि द्वयि। नहीं मिला आपको? मिला? हाँ, रई 64 62 स्वाहा। मुझे नहीं मिला, कहाँ देखना है? गीता प्रेस का नया संस्करण है 78 पे आइए। जी मिला मुझे, लेकिन ढूंढना कहाँ है? तो तृतीय पंक्ति आकृति गणोयम मिला तृतीय पंक्ति में। हाँ आकृति गणोयम, इसके आगे चा है ना, तो यहाँ जी मिला चा से चादी गण आरंभ होता है। और 79 पेज पर चतुर्थ पंक्ति में चलेंगे, चादी रप्याकृति गण चादी अपि आकृति गण मिला। अगले पेज पर चतुर्थ पंक्ति में चादी रप्याकृति गण मिला, चादी अपि आकृति गण। तो ध्यान देना, चा से लेकर आता तक आकृति गण है। चा से लेकर आता तक क्या है आपका? कौन सा आकृति गण? चादी आकृति गण। तो चादी गण, चादी गण कहाँ से कहाँ तक है? चा से लेकर आता तक, ठीक है? चा से लेकर आता तक। हाँ, चादी रप्य आकृति गणा ये आपका चादी गण है। अब यहाँ देखना, अद्रव्य अर्थ वाला चादी। चादी कैसा चाहिए? अद्रव्य अर्थ वाला। कैसा चादी कैसा चाहिए? जिसका द्रव्य अर्थ ना हो, जिसका द्रव्य अर्थ अद्रव्य अर्थ का मतलब द्रव्य अर्थ ना हो। तो द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं समझिए। तो गीता प्रेस के संस्करण में अद्रव्यार्थ पर कोई टिप्पणी है? कोई टिप्पणी संख्या दी हुई है, उस संख्या पर देखेंगे सत्वम द्रव्यम मिला 7 नंबर। मतलब आप अव्यय प्रकरण से वापस आएंगे कहाँ? यहाँ पर चादियों सत्व सूत्र पर, यहाँ अद्रव्यार्थ लिखा है ना, तो इसकी टिप्पणी देखेंगे। इसमें सूत्र में चादियों सत्वे कहा है ना, सूत्र में क्या क्या? चादया असत्वे। तो असत्व का अर्थ किया है अद्रव्यार्थ। असत्व का क्या अर्थ किया है? इसका मतलब है असत्व का अर्थ अद्रव्यार्थ हो गया, तो सत्व का अर्थ है द्रव्य। सत्व का क्या अर्थ है? हाँ,
तो असत्व का क्या अर्थ होगा? अद्रव्य। सत्व का अर्थ द्रव्य है, असत्व का क्या अर्थ है? अद्रव्य। टिप्पणी में देखेंगे सत्वम द्रव्यम, सत्व को द्रव्य कहते हैं। सत्व को द्रव्य किसे कहते हैं? सत्व को द्रव्य कहते हैं सत्व को। सत्व क्या है? सत्व को द्रव्य कहते हैं सत्व को, पर सत्व किसे कहते हैं? तो वही लिखा है तच्चा लिंग संख्यान्वितम। तच्चा चा तत् का अर्थ है सत्वम। तच्चा का क्या अर्थ है? सत्वम चा, सत्वम चा। तो लिंग संख्या अन्वितम, लिंग और संख्या से अन्वित को सत्व कहते हैं। मतलब जिसका लिंग और संख्या से अन्वय हो उसे सत्व कहते हैं। जिसका लिंग और संख्या से अन्वय हो उसे क्या कहते हैं? सत्व। लिंग और संख्या देखिए, जैसे आपका रामः, रामौ, रामाः है ना, तो ये पुल्लिंग के रूप है ना। तो राम शब्द से लिंग का अन्वय होता है। अन्वय मतलब संबंध, और उसका संख्या से भी संबंध होता है। रामः यहाँ पर क्या है? संख्या है एक वचन, एकत्व, तो एक वचन से अन्वय होता है। और द्विवचन रामो, यहाँ क्या है? द्वित्व संख्या से अन्वय होता है। रामः यहाँ पर क्या है? तृत्व संख्या से अन्वय होता है। आया? एकत्व, द्वित्व, तृत्व ये क्या है? संख्याएं हैं, जिनको कि लोग भाषा में 1 2 3 कहते हैं। तो जिसका लिंग और संख्या से अन्वय होता है उसे क्या कहते हैं? सत्व। रमा शब्द है ना, रमा, रमे, रमाः स्त्रीलिंग है, तो लिंग से इसका अन्वय है और इसका संख्या से भी अन्वय है। ज्ञानम, ज्ञाने, फलम, फले, फलानि नपुंसक लिंग है, तो यह लिंग से अन्वय है और एकत्व आदि संख्याओं से भी अन्वय है। तो लिंग संख्या से जिसका अन्वय होता है उसे क्या कहते हैं? सत्व, है ना। जानवर को संस्कृत में क्या कहते हैं? पशु। क्या कहते हैं आपका? पशु कहते हैं ना। जानवर को कहते हैं पशु। इसके रूप चलते हैं पशु, पशु, पशवः, पुल्लिंग में रूप चलते हैं। तो इसका लिंग से भी अन्वय होता है और संख्या से भी अन्वय होता है। तो ये पशु शब्द क्या हो गया? द्रव्य। पशु हो गया द्रव्य है, पशु क्या हुआ? द्रव्य। और रामः ये क्या हो गया? द्रव्य। रमा क्या हो गया? द्रव्य। क्यों द्रव्य हुआ? क्योंकि इसका लिंग संख्या से अन्वय होता है। द्रव्य क्यों हुआ ये? क्योंकि इसका लिंग संख्या से अन्वय होता है। अब आप चारीगण में पुनः आएंगे, चारीगण में आप आएंगे 79 पेज पर। मिला? हाँ मिला। आचार्य, हाँ आचार्य, हाँ हाँ पे बोलो। शंका है मुझे। हाँ, अगर रामः, रामौ, रामाः इसको हम द्रव्य बोलेंगे तो ये तो सुप्तिगंतन से पद संज्ञा भी तो ये हो सकती है ना। सुनो पद का सुनो, भी बोल सकते एक थे। मिनट सुनिए। ये रामा, रामौ, रामा है, ये पद संज्ञा तो होती है इनकी। इनकी क्या होती है? पद संज्ञा होती है। रुको, और लिंग और संख्या से जिसका अन्वय होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। पद तो है ही, पद को रोकते नहीं है, पद तो है ही, है ना। तो पद तो है, पद होते हुए लिंग संख्या से उसका अन्वय हो रहा है। अब आप 79 पेज पर आएंगे, तृतीय पंक्ति के आरंभ में क्या लिखा है? 79 पेज पर चारीगण में तृतीय पंक्ति में बोलो। पशु, पशु लिखा है ना। मिला आपका? अब ध्यान देना, ये जो देखिए पशु, ये पशु शब्द ये है ना, ये है। प्रथमा एक वचन में पशु रूप आता है। क्या रूप आता है? पशु। जिसको पशु है ना, चतुष्पाद प्राणी को क्या कहते हैं? पशु। जानवर शब्द तो उर्दू फारसी कहीं से आ गया है। हाँ, हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है, पर ये भारतीय भाषा का शब्द बाहर से आकर मिल गया है ये। पशु शब्द है ना, तो जब पशु कहते हैं चतुष्पाद प्राणी को कहते हैं ना, तब यहाँ पर क्या लिंग और संख्या के साथ अन्य होगा। ये पशु का अर्थ सम्यक भी, जो चारीगण में पशु पढ़ा गया है उसका अर्थ है सम्यक। सम्यक समझते हैं? सम्यक मतलब अच्छा, उचितम, उचित, ठीक है ना। तो जब पशु का सम्यक अर्थ है, उचित अर्थ है, तो कहिए उचित है। जब पशु आप कहेंगे, किसी गो को कहेंगे, गाय को कहेंगे, बैल को कहेंगे, गाय को, बैल को, महिष को, घोड़े को जब क्या कहेंगे? पशु, तब लिंग संख्या के साथ अन्वय होगा। और जब पशु का सम्यक होगा तब लिंग संख्या के साथ अन्वय नहीं होगा। ठीक है, तो बात है समझ में? बात है समझ में कि जब उसका पशु का सम्यक है तब उसके साथ। आचार्य फिर से एक बार बताएं। ध्यान देना, पशु का अर्थ जब होता है आपका गाय, बैल, महिषी होता है ना, अर्थ घोड़ा, उस समय लिंग संख्या के साथ अन्वय होता है। ठीक है, और पशु का अर्थ एक सम्यक अर्थ भी होता है। पशु का क्या अर्थ होता है? सम्यक। पशु का क्या अर्थ होता है? सम्यक।
सम्यक मतलब सम्यक। हाँ सम्यक अर्थ होता है। तो पशु का अर्थ जब सम्यक है तब इसके साथ लिंग संख्या के साथ अन्वय होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, जी। लिंग संख्या के साथ नहीं अन्वय होगा। नहीं होगा। तो ध्यान देंगे आप यहाँ पर, चादियों नहीं सत्व होगा। कहता है अद्रव्य अर्थ वाला चादी निपात संज्ञक होता है। तो चादी गण में जो पशु पढ़ा गया है ना, जी। तो ये कैसा जो अद्रव्य अर्थ वाला है तो इसकी निपात संज्ञा होगी। अद्रव्य अर्थ वाला है तो क्या है इसकी निपात संज्ञा। तो ये ध्यान देना, चादी गण में जो पशु शब्द आया है या कैसा है? अद्रव्य अर्थ वाला है। ये कैसा है? तो इसका क्या अर्थ है? जानवर अर्थ है? प्राणी अर्थ है? नहीं। क्या अर्थ है? सम्यक। सम्यक। बात हमारी समझ में आती है? जी। चादी गण में जो पशु शब्द है वो प्राणी का वाचक नहीं है, सम्यक अर्थ का वाचक है, इसलिए इसके साथ लिंग संख्या का अन्वय नहीं है। तो अद्रव्य अर्थ वाला चादी, कैसा चादी? जिसका द्रव्य अर्थ ना हो। द्रव्य किसे कहते हैं? सत्व। हाँ सत्व को। सत्व किसे कहेंगे? जिसका लिंग संख्या से अन्वय हो। जिसका लिंग संख्या से अन्वय होता है उसे द्रव्य कहते हैं या उसे सत्व कहते हैं। तो चादीगण में जो है प्राणी का वाचक पशु शब्द है या तो सम्यक अर्थ का वाचक है? वाचक समझते हैं? बोधक। जी। सम्यक अर्थ। सम्यक अर्थ। नए छात्र यदि किसी शब्द कोई शब्द समझ में ना आए तो त्वरित हमसे पूछ लेंगे। वाचक समझते हो? जैसे ये क्या लेखनी है, लेखनी शब्द और ये लेखनी में अंतर है। जैसे देखिए हमने कहा लेखनी लाओ, मैंने लेखनी बोला। लेखनी जो मुंह से बोला गया वो क्या है? शब्द है। जो मुंह से बोला गया वो क्या है? और ये क्या है? लेखनी वस्तु है। ये लेखनी क्या है? वस्तु को वाच्य भी कहते हैं, अर्थ भी कहते हैं। और इसका बोध किससे हुआ? लेखनी शब्द से है। हमने कहा लेखनी, तो आपको बोध ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका ज्ञान किससे हुआ? लेखनी शब्द से। लेखनी शब्द और लेखनी अर्थ अंतर आया, ये अर्थ है। और जो मैंने मुंह से बोला लेखनी वो क्या हो गया? शब्द। जो मैंने मुंह से बोला आपने कान से सुना वह क्या है? आपका शब्द हो गया। तो इसका बोधक कौन होता है? शब्द। वाचक कौन होता है? शब्द। किसी भी अर्थ का, किसी भी वस्तु का बोधक, बोध कराने वाला, ज्ञान कराने वाला कौन होता है? शब्द। वाचक बोधक है। हाँ। तो अद्रव्य अर्थ वाला चादी। चादी कैसा? अद्रव्य अर्थ वाला, जिसका द्रव्य अर्थ न हो। तो चादीगण में जो पढ़ा, चादीगण में जो शब्द है वो द्रव्य अर्थ वाले कि अद्रव्य अर्थ वाले हैं? तो अद्रव्य अर्थ वाले चादी निपात संज्ञक होते हैं या अद्रव्य अर्थ वाले चादी की निपात संज्ञा होती है। तो जैसे देखना इसमें चादीगण में ई ऊ भी आया है या नहीं? देखो ठीक से, द्वितीय पंक्ति में आ ई ऊ सब आ गए ना? जी जी आ गए ना ये। तो इनकी क्या हो जाएगी? सबकी निपात संज्ञा। निपात क्या होता है? निपात एक नाम हो गया। नाम हो गया। नाम क्यों करते हैं? किसी न किसी प्रयोजन के लिए करते हैं। जैसे अभी आप क्या करते थे? प्युत संज्ञा करते थे, प्रकृति संज्ञा करते थे। क्यों करते थे? प्रकृति भाव के लिए, है ना? तो उसका एक नाम हो गया यहाँ पर। तो भूलना। हाँ बोलिए। शंका ऐसी थी कि यहाँ पे जो ये निपात एक का जन्म नहीं क्या सूत्र है क्या? चादी सत्व। हाँ। यहाँ पे वृत्ति में लिखा है कि अद्रव्य वाची चादी गणपति जो शब्द है उनकी निपात संज्ञा होती है। अद्रव्य वाचक। हाँ ठीक है। तो ऐसा है कि ये जो है अव्यय प्रकरण है। हाँ। तो इसमें इस सब की अव्यय संज्ञा हो गई है, सबों चादी की भी अव्यय संज्ञा हो गई है। नहीं हाँ बोलो क्या कहना है आपको? तो यहाँ पे अद्रव्य शब्द लिखने की जरूरत ही नहीं थी। कहाँ? इस वृत्ति में, क्योंकि इनका अर्थ ही नहीं, क्योंकि ये द्रव्य है ही नहीं पहले से, तो अब अद्रव्य नहीं लिखते तो ये भी काम होता था। नहीं और वृत्ति में कम शब्द में नहीं ध्यान देना आपको। जैसे पशु शब्द आपका चादीगण में आता है ना? और भी पशु शब्द का प्रयोग होता है। एक जैसे पशु शब्द है ना, पर दूसरा उसको विसर गए। नहीं समझने में आप नहीं समझते हैं। पशु शब्द तो पहले ऐसा है, प्रथमा एक वचन की विभक्ति लाने पर पशु बना है ना? प्रथमा एक वचन की विभक्ति लाने पर पशु बना है। अब इसके पहले शब्द तो यही है पशु। हाँ बिल्कुल यही शब्द है ना पशु। अच्छा, जब प्रथमा एक वचन की विभक्ति लाएंगे तो जब वो क्या है कि अद्रव्य का वाचक है तो चादुए सत्व से क्या होती? निपात संज्ञा। और स्वरादि निपातम अव्ययम से अव्यय संज्ञा। और अव्यय संज्ञा होने पर अव्यय से पर अव्यादाप सुपा सूत्र से विभक्ति का लुक हो जाएगा। पशु शब्द यही है, चाहे वो अद्रव्य का वाचक हो अथवा द्रव्य का वाचक हो। द्रव्य को या प्राणी,
पशु शब्द वही है, पशु शब्द एक ही है, पशु शब्द एक जैसा है, चाहे वो द्रव्य का वाचक हो या अद्रव्य का वाचक हो, यही है। तो जब वो अद्रव्य का वाचक है तो निपात संज्ञा होगी, फिर अव्यय संज्ञा होगी, फिर विभक्ति नहीं रहेगी। और जब द्रव्य का वाचक है तब निपात संज्ञा नहीं होगी। हाँ, और तब अव्यय संज्ञा भी नहीं होगी, विभक्ति आकर ऐसा बनेगा। शब्द तो एक ही ऐसा है, तो समझाने के लिए है ना। देखिए तो अब इसमें देखेंगे तृतीय पंक्ति है ना अव्यय प्रकरण में की, वहां पर आ ई उ तो ये सभी क्या है आपके, ये चादी है। ये कैसा, ये चादी है, और ये अद्रव्य अर्थ वाले हैं। कैसे हैं? ये द्रव्य अर्थ इनका नहीं है, इनका द्रव्य अर्थ नहीं है। अच्छा स्वामी जी, वो फिर हमने सबसे पहले अभी आज संधि की समाप्ति पूछना, कल वो पूछ सकते हैं। हाँ जी आचार्य, तो आके पूर्व है ये अस्तिक शिरा, हाँ, ये सारे निपात नहीं है क्या? हाँ, सब चादी गण में है, सभी का एक ही जैसे है ये। चलिए अब जब अव्यय प्रकरण पढ़ाएंगे तो प्रत्येक शब्द का अर्थ बताएंगे। अव्यय प्रकरण पढ़ाते समय प्रत्येक शब्द का अर्थ बताया जाएगा। अभी जो अपेक्षित है उतना अंश मैंने बताया। यहाँ देखना, पहले इसका उदाहरण क्या है आपका, ये इंद्रा है ना जी। क्या है आपका ये इंद्रा? चलो उदाहरण बाद में बताएंगे। इसमें ई उ सभी चादी गण में आए हैं ना, तो अद्रव्य अर्थ वाले चादी की होगी निपात संज्ञा। किस सूत्र से? चादी और सत्व से। सत्व और असत्व भूलना नहीं, सत्व और असत्व भूलना नहीं। यदि असुविधा हो तो हमसे पूछ लेना। प्रादयः, ये संज्ञा सूत्र है, निपात संज्ञा करता है, निपात संज्ञा करता है। प्रादयः प्रथमा बहुवचनांत है, संज्ञा सूत्र है, प्रथमा बहुवचनांत है ना, प्रथमा बहुवचनांत है। एतेपि तथा, एतेपि, एते से लेना ये कौन? प्रादयः। तथा मतलब उसी प्रकार। तथा का क्या अर्थ है? अर्थात ये प्रादि भी निपात संज्ञक होते हैं, प्रादि भी निपात। लेकिन अच्छा रहेगा कि अद्रव्य अर्थ वाले, तो यहाँ अद्रव्य प्रादि का तो अद्रव्य अर्थ है, जोड़ सकते हैं। अद्रव्य अर्थ है प्रादि मतलब प्रा परा अपसम, यही प्रा परा अपसम, यही कि अद्रव्य अर्थ वाले प्रादि। हाँ प्रादि प्रा परा अपस, हाँ उपसर्गा, हाँ उपसर्गी है। तो क्रिया का योग होने पर उन्हें उपसर्ग कहेंगे, और क्रिया का योग नहीं है तो उपसर्ग हाँ। जब प्रादि को उपसर्ग कहते हैं क्रिया का योग होने पर, और क्रिया का योग न होने पर उनको उपसर्ग नहीं कहेंगे, प्रादि ही कहेंगे। दो नाम, प्रादि के दो नाम। क्रिया का योग होने पर प्रादि को उपसर्ग भी कहा जाएगा, क्रिया का योग होने पर प्रादि को उपसर्ग कहा जाएगा, और क्रिया का योग न होने पर उपसर्ग नहीं कहा जाएगा, अपितु प्रादि ही कहा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर इसका यही अर्थ है, अद्रव्य अर्थ वाले प्रादि निपात संज्ञक होते हैं, या अद्रव्य अर्थ वाले प्रादि की निपात संज्ञा होती है। ठीक है, तो दो सूत्र हो गए निपात संज्ञा करने वाले। तथा मतलब वैसे ही, तो क्या हुआ? अद्रव्य अर्थ वाले प्रादि की निपात संज्ञा होती है। सूत्र देखेंगे, हो जाएगा। अद्रव्य अर्थ लिख रहे हो? लिखो। अद्रव्य अर्थ वाले प्रादि निपात संज्ञक होते हैं। लिखना तो लिख लो। अद्रव्य अर्थ वाले प्रादि निपात संज्ञक होते हैं, अथवा अद्रव्य अर्थ वाले प्रादि की निपात संज्ञा होती है। अद्रव्य अर्थ वाले प्रादि की निपात संज्ञा होती है। अद्रव्य अर्थ वाले प्रादि की। तो अद्रव्य अर्थ वाला कौन? शब्द होगा ना, शब्द होगा ना। एक बात आप और ध्यान देना, संस्कृत में क्या होता है, लिंग वचन किसका होता है? शब्द का, है ना, शब्द का होता है। जैसे रामः, राम शब्द पुल्लिंग है ना, राम शब्द क्या है? पुल्लिंग है, तो लिंग से अन्वय है, और उसका क्या है कि क्रिया से अन्वय है, नहीं लिंग और संख्या से अन्वय है। तो शब्द को देखते हैं, हाँ शब्द को देखते हैं। लिंग संख्या से अन्वय किसका? शब्द का। अर्थ को नहीं देखते हैं। जैसे स्त्री का वाचक दारा शब्द भी संस्कृत में आकारांत है, और रूप कहाँ चलते हैं? पुल्लिंग में। रूप कहाँ चलते हैं? तो दारा शब्द पुल्लिंग है,
दारा का अर्थ पुल्लिंग है ऐसा नहीं है। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब शब्दों के देखे जाते हैं संस्कृत में। देवता शब्द इंद्र आदि का वाचक है, लेकिन रूप चलते हैं स्त्रीलिंग में। देवता शब्द के रूप चलते हैं स्त्रीलिंग में। अब ये सूत्र चले लिख लिया। अद्रव व्यर्थ वाले प्रादि निपात होते हैं या अद्रव व्यर्थ वाले प्रादि निपात संज्ञक होते हैं, अथवा अद्रव व्यर्थ वाले प्रादि की निपात संज्ञा होती है। इसका खूब चिंतन मनन करना। और जो आपके साथी लोग पहले से पढ़े उनसे पूछो द्रव्य क्या है, अद्रव्य क्या है, कैसे है, लिंग से अन्वय कैसे होगा, संख्या से अन्वय कैसे होगा, है ना। ऐसा विचार करो। पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये लिंग है और एकत्व द्वित्वादि क्या है, संख्याएं हैं, जिसे एक दो संख्या कहते हैं। निपात एका जनांग, निपात एका जनांग, निपात एका जनांग, निपात एका जनांग। यहाँ पर निपातः एकाच अनांग, निपाता है ना, विसर्ग संधि कार्य होने से विसर्ग नहीं रहा। निपातः प्रथमा एक वचनांत, एकाच एकाच चकारांत, एकाच प्रथमा एक वचनांत, अनांग प्रथमा एक वचनांत। निपातः प्रथमा एक वचनांत, एकाच प्रथमा एक वचनांत, अनांग प्रथमा एक वचनांत, है ना। एकाच सूत्र में क्या है, निपात एकाच, निपात एकाच। तो एकाच का अर्थ आया वृत्ति में एकोच, एकोच चा को जा हुआ है, और निपात और अनांग का अर्थ है कि आंग वर्ज्य। अनांग का क्या अर्थ है, सूत्र और वृत्ति को मिला रहे हैं। एकाच का अर्थ है एकोच, निपात को निपात लिख दिया। अनांग का अर्थ है आंग वर्ज्य, और ऊपर से प्रगृह की अनुवृत्ति आ जाएगी। किसकी अनुवृत्ति आएगी, प्रगृह की। हाँ, प्लुत प्रगृह नित्यम शार आया। प्लुत नहीं, प्रगृह की अनुवृत्ति तो कल देखना यहाँ किस सूत्र में प्रगृह ग्रहण किया है आपका। नहीं, हाँ, ईदु देव द्विवचनम प्रगृहम में प्रगृह है ना, और उसी प्रगृह की अनुवृत्ति आई थी अर्सोमात में। तो बस ठीक है, वही ईदु क्या बता, ईदु देव द्विवचनम प्रगृहम से ही प्रगृह की अनुवृत्ति चल रही है। रुको, लेकिन प्रगृह की आवश्यकता नहीं है ना। अच्छा हाँ है, आंग वर्चा प्रगृह से आते, तो ईदु देव द्विवचनम प्रगृहम से प्रगृह की अनुवृत्ति आ रही, बिल्कुल ठीक का है ना। इसका अर्थ आंग को छोड़कर एक अच निपात प्रगृह होता है, या आंग को छोड़कर एक अच निपात प्रगृह संज्ञक होता है, या आंग को छोड़कर एक अच निपात की प्रगृह संज्ञा होती है। आंग को छोड़कर एक अच निपात की प्रगृह संज्ञा होती है, ठीक है। आंग को छोड़कर एक अच निपात की प्रगृह संज्ञा होती है। हो जाएगा। आंग, आचार्य, हाँ, ये आंग जो है ये प्रादि है क्या, ये हाँ प्रादि में आता ना, प्रादि बोलो, प्रा परा अप सम अनु